Hello and welcome back dear students. I am your सौरभ सर. इन द स्टार्टिंग वीडियो, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा कि अपनी एग्ज़ाम डेट 30 जून है. हमारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग एक अच्छे से मेहनत करके इन 28 डेज़ में थोड़ा सा सेक्रीफाइस करके अपना एक बहुत अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं. अगेन आई रिक्वेस्ट यू, जो भी बच्चा थोड़ा कमज़ोर है पढ़ने में, कोशिश कीजिए समझने का. आई होप आपको समझ में आएंगी चीज़ें. तो जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि हम लोग पार्ट वाई पेपर को सॉल्व करेंगे. तो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टीच यू पार्ट ए. सिंपल. इस पार्ट ए में हमारे पास 10 क्वेश्चंस होंगे. बेसिक क्वेश्चंस हैं. इनमें से कुछ क्वेश्चंस टिपिकल हैं, जो बच्चे का ब्रेन लेवल थोड़ा अच्छा है उसको समझ में आएगा बहुत आसानी से, और जिस बच्चे का थोड़ा सा ब्रेन लेवल कम है उसको उन्हीं क्वेश्चंस पे कमांड करना है जो बहुत ईजी हैं. ठीक है. तो मैं आशा करता हूँ और आई विल गिव माई बेस्ट. जितना मैं आपके लिए कर सकता हूँ मैं कोशिश करूँगा चीज़ों को. तो आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इट्स वेरी न्यू फॉर मी एंड इट्स वेरी न्यू फॉर यू ऑल्सो. दोनों के लिए नया है. समझने की कोशिश करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. और समझने और पढ़ने की कोशिश कीजिए. लेट्स गेट स्टार्टेड. ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. एक आदि के इन पूर्वें से सॉल्व करना है हम लोगों को. 588 इंटू 512. तो आपने देखा 5 आगे है तो 5 को लिखा इंटू 6. सिंपल. और जो पीछे बचा है 88, इसको मैंने ऐसे कैसे लिखा 88 इंटू 12. इन दोनों का मल्टीप्लाई किया 30, इनका मल्टीप्लाई किया 1056. सिंपल. और से लिख दिया आंसर 301056. ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और ये चैप्टर नंबर फर्स्ट से आएगा. सिंपल. और फर्स्ट से एक एक नंबर के ही क्वेश्चन आएंगे. 2 क्वेश्चन आएंगे जो एक एक नंबर के होंगे. ठीक है. तो ये बहुत ही इजी है और ये 1.3 और 1.4 में से होगा. 1.4 आसान है, 1.3 थोड़ा सा टिपिकल होता है. हमने इसको सॉल्व किया. आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन वेरी इजी समझ में आया होगा. अगेन आई एम रिपीटिंग. 5 इंटू 6 88, इसको मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करके इसका आंसर लेके आए हम लोग. ठीक है. अब 599 इंटू 576 आपका होमवर्क है. गो एंड डू दैट. ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है. आपका क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिखा. अब देखना, आपने देखा इसमें एक चीज़ नोट कीजिए, ऊपर 1 1 1 सब सेम है. तो इसका जब डिनोमिनेटर सेम रहेगा आप लोग को क्या करना है, इसका नीचे प्लस कीजिए आप. x-1 प्लस x-4. x को x से प्लस करेंगे तो जब x दोनों प्लस के हैं तो 2x आ गया, और माइनस का 1 और माइनस का 4. तो यू नो वेरी वेल -1 -4 दैट इज़ -5. ठीक है. और हमने सेम ऐसे कैसे नीचे के दोनों नंबर्स को प्लस किया तो हमारे पास आया 2x - 5. तो यहाँ तक बात क्लियर थी. अब अगर ये दोनों सेम हैं, आपने देखा 2x - 5 और 2x - 5 दोनों सेम है, LHS = RHS. तो इन दोनों में से किसी भी एक नंबर को 0 के इक्वल टू लिखना है, बिकॉज दोनों सेम है. मैंने लिखा आपके सामने 2x - 5 = 0. तो 2x = माइनस का 5 था, इधर गया तो किसका हो गया, ये प्लस का 5 हो गया. और x 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर किस में चला गया, ये डिवाइड में. सिंपल. ये 1.4 से आता है क्वेश्चन इस तरह का. तो वहाँ पे स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चंस हैं, उन पे जाके आप लोग थोड़ी सी मेहनत कीजिए. इजी है, टफ नहीं है. ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 है. इसको थोड़ा सा समझना. इसमें डेसिमल्स क्या होते हैं वो थोड़ा मैं बताऊंगा आपको. क्वेश्चन लिखा 37/2 × 5⁻². ठीक है. अब मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा 195. सिंपल. और अब इस 195 के यहाँ मैंने पॉइंट लगा दिया. आपके डेसिमल जिसे बोलते हैं आप लोग. तो कितने डिजिट बाद है, 2 डिजिट बाद. सेम मैंने वापस लिखा 1757, यहाँ लगाया, दैट इज़ 3 डिजिट के बाद यहाँ डेसिमल लगा हुआ है. तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कितने डिजिट्स के बाद है. सिंपल. तो देखना, पढ़ना शुरू कीजिए. अब आप लोगों को एक बात और समझनी होगी इसके साथ साथ, मैंने आपके सामने नीचे 2 × 5 लिखा. आपको कभी भी डेसिमल्स में लाने के लिए इन दोनों नंबर्स पे काम करना है. आपको हमेशा 2 × 5 की फॉर्म लानी होगी. ठीक है. आप क्या कर सकते हैं, आपने 2 × 5 को नीचे लिखा. अब 2 × 5 हमेशा 10 होता है, तो नीचे जब 10 आएगा तो जितने जीरो होंगे ऊपर हम नंबर में उतने डेसिमल्स लगा सकते हैं. ठीक है. अब देखिए, आप लोगों को या तो 2 की पावर 1 लानी है, 5 की पावर 1 लानी है, या 2 की पावर 2, 5 की पावर 2, 2 की पावर 3, 5 की पावर 3. कहने का मतलब है दोनों सेम होना चाहिए. तो यहाँ 5 की पावर 2 है, कितना 2 1 है, एक कम बच रहा है. तो मैं क्या कर सकता हूँ, ऊपर नीचे दोनों तरफ मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया. तो आपको एक और चीज़ समझाते हैं. 3 मैंने लिखा 7. ठीक है. इसको मैंने ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया. दैट्स ईजी. 3 3 = 9
और 7 3 ज़ा 27, तो आपने लिखा 9/21। अब मैं इन दोनों नंबर्स को 3 से डिवाइड कर सकता हूँ, 3/7, तो वही 3/7 आया आपके सामने। कहने का मतलब है सिर्फ इनका रूप मैंने चेंज किया, बाकी मीनिंग वही था, ठीक है। तो अब आप लोगों ने यहाँ क्या करना है, कितना 2 कम है 1, तो अब आपने ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया सिंपल, तो 2 से मल्टीप्लाई किया दैट इज़ 74, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, 4 भी लिख सकते हैं बट हमको पावर में चाहिए। आगे बेसिक कैलकुलेशन है, आप लोगों ने सॉल्व किया, देखो 2 की पावर 2 कॉमन ले लिया मैंने, 2 इंटू 5 बच गया, इसका मैंने मल्टीप्लाई किया 10 की पावर 2 आ गया, तो नीचे 100 बन गया। तो 100 का मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए 744/1000, नीचे कितने जीरो 2, तो 2 के बाद पॉइंट लगा दिया मैंने। सेम वन मोर एग्जांपल 798, मैंने नीचे 1000 लिखा, आप लोग कितने के बाद लगाएंगे 3 के बाद, बहुत बेसिक चीज़ें हैं। सेम मैंने क्या किया, 2 है तो 2 के बाद मैंने पॉइंट लगा दिया, तो आफ्टर 2 डिजिट हम लोगों को डेसिमल मिल जाएगा। आई होप समझ में आया आपको। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4, ये हमेशा चैप्टर नंबर 6 में से आएगा आपके सामने। 6 एक नंबर का है, 1052 और 1038, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो मैंने 1038 को क्या लिखा, चलो समझते हैं। 10 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1090 माइनस थीटा, और इसका फॉर्मूला होता है कॉट थीटा। तो आपको हमेशा 1090 माइनस थीटा मिलेगा, आप वहाँ क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा। मैंने इसको अप्लाई किया, 1090 माइनस थीटा की जगह क्या था 52 लिख दिया। ऐसे कैसे लिखा इसको नीचे लिख के, तो अब आप लोग कॉट थीटा होता है तो कॉट 52 लिख दिया आप लोगों ने। तो अब देखो इसको समझने के बाद आपको क्या करना है, कॉट 52 तो 1052 कॉट 52, तो 1052, तो ऐसे कैसे लिखा, इसका रेसिप्रोकल कर दिया 1/1052। चलो समझते हैं एक बार इसको वापस। तो आप लोग क्या लिख सकते हैं इसमें, आप लोग लिख सकते हैं कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/10 थीटा, ठीक है। तो सेम मैंने क्या किया, कॉट 52 क्या लिख दिया 1/1050, दोनों को काटा क्या आया 1, दैट इज सिंपल, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ये 1.4 में से आएगा, ये चैप्टर नंबर 2 में से आएगा जैसा कैलकुलेशन है, और ये चैप्टर 6 में से आएगा, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा, ये टफ क्वेश्चन है, इसमें फॉर्मूलेस आपको लर्न करने होंगे, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन है। जैसा कि क्वेश्चन में दिया, इसकी मैंने जो लंबाई थी और जो इसकी चौड़ाई है, इनको मैंने क्या माना h, ठीक है। अब मैंने इसकी ऊंचाई को h माना और इसकी लंबाई को भी h माना, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है दोनों इज इक्वल टू हैं। लेट मीनार की ऊंचाई h, हाइट h लिखा मैंने, सेम लंबाई मैंने क्या लिखा h, क्योंकि दोनों इज इक्वल टू है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब आप लोगों को क्या करना है, 10 थीटा लगाना L/E, L का वैल्यू आप लोगों को क्या दे रखा है उसने h, ठीक है, L का वैल्यू h, सेम इसका वैल्यू आपको क्या दे रखा है h, आधार आपको h दे रखा है, लंबा आपको h दे रखा है, दोनों को मैंने कैंसिल किया तो मेरे पास क्या है 1। आपने देखा 10 थीटा में 1 किसका वैल्यू होता है 1045 का, मैंने आपके सामने लिख दिया 1045, 1 1045। अब आप क्या कीजिए, इस 10 से इस 10 को कैंसिल करते हैं, लेकिन हम 10 थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 45, तो थीटा का वैल्यू पूछा, दैट इज़ वेरी सिंपल 1045, ईजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। अब देखना क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा है कि जो अपनी वॉच होती है, घड़ी, इसमें जो सुई होती है, इस सुई में क्या बनता है सर्कल, सिंपल। तो अब आपको एक चीज़ समझनी है, ये क्वेश्चन नंबर 6 और 7 हमेशा 100 नंबर जिस बच्चे को लाने हैं उसके लिए बहुत टिपिकल होता है। आपको क्या करना है, चैप्टर नंबर 10 से लेके चैप्टर नंबर 14 जो ज्योमेट्री वाला पोर्शन है, उसके जितने भी 1 छोटे क्वेश्चंस हैं उनको हमें लर्न करना होता है। मैं कोशिश करूँगा आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 6 और 7 यहाँ लिखने की, ठीक है। तो ये 10 से 14 तक के लिए होता है, आप समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 8, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये चैप्टर नंबर 18 जो प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर है वहाँ से आता है ये, ठीक है। ये बहुत ही सबसे सिंपल चैप्टर है पूरे मैथमेटिक्स के लिए, हम इसको पहले से पढ़ के आ रखे हैं, ठीक है। अब आप लोगों को करना क्या है, इस चैप्टर नंबर 18 के लिए इसमें से जो 1 नंबर का क्वेश्चन है वो यहाँ मिलेगा आपको, बहुत बेसिक, बहुत आसान होता है। इसके लिए आपको एक फार्मूला लर्न करना होता है, बाकी सबसे आसान चैप्टर है ये। देखिए अब आपके सामने जो क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन है,
इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा है कि प्राइम नंबर कितने हैं, अभाज्य संख्या कितनी है अगर हम एक डाइस को फेंकते हैं। तो आपने एक डाइस फेंका, तो ये एक डाइस फेंका, तो इसमें टोटल रिजल्ट कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 6, तो 6 रिजल्ट आ गए टोटल ये। ठीक है, अब इसमें से प्राइम नंबर कितने हैं, आप देखिए 2 3 5, तो 2 3 5 ये प्राइम नंबर है। आप लोगों ने लिख दिया प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जिनमें सिर्फ 2 का या खुद का डिवाइड जाता है। जैसे 3 में या तो 3 का डिवाइड जाएगा या 1 का डिवाइड जाएगा, 5 में या तो 5 का डिवाइड जाएगा या 1 का डिवाइड जाएगा, ईजी। तो आपको 3 ये आपके प्राइम नंबर्स हैं, मैंने लिख दिया अभाज्य संख्या 2 3 5। तो टोटल नंबर और ये फेवरेबल आउटकम्स आप लोगों ने लिखा 3/6। इसको जब सॉल्व किया तो आप लोगों के पास 3/6 और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1/2। सिंपल। सो इट्स वेरी इजी, सबसे आसान चैप्टर है, आपको इसको पढ़ना होगा। ठीक है, अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9, जो आप लोगों को मैंने क्लास में बताया था एक बार कि जो रोड लाइट होती है वो कुछ ऐसी होती है, ये इसमें कुछ इस तरह का शेप होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको इसलिए क्या बोलते हैं, ऑक्टागन, इन हिंदी अष्टभुज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 ये 19 चैप्टर में से है और क्वेश्चन नंबर 9 भी 19 चैप्टर में से है, जिसको रोड सेफ्टी कहते हैं आप लोग। ठीक है, आप जैसे यहाँ से पूछेगा PUC का फुल फॉर्म, आपको कई बार बहुत सिंपल है, इसको भी पूछ सकता है। तो रोग दृष्टि दूरी, इसका फॉर्मूला आपको लर्न ही करना होगा, रोग दृष्टि दूरी प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोध दूरी। ठीक है, स्टॉपिंग डिस्टेंस इज इक्वल टू ब्रेकिंग डिस्टेंस और रिएक्शन डिस्टेंस, इसको उल्टा भी बोल सकते हैं आप लोग, रिएक्शन डिस्टेंस अपॉन ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो आप लोगों को मैंने बताया था हम लोग पार्ट 1 के 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये थे वो 10 क्वेश्चंस, सेम इन्हीं चैप्टर में से आएंगे। आप लोग इस वीडियो को थोड़ा सा समझ के चलिए, दिस इज़ वेरी न्यू फॉर अस, हमारे लिए बहुत नया है। अब हम लोग 11 से 15 क्वेश्चंस नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, ये थोड़ा नया है, इसको समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।